उनका नाम विश्वनाथ नाना पाटेकर है। उनका जन्म 1 जनवरी 1951 को हुआ था। उनका जन्म मुरुद जंजीरा, रायगढ़, महाराष्ट्र में हुआ था। उनके पिता दिनकर पाटेकर कपड़ा छपाई व्यवसायी थे। माता का नाम संजना बाई पाटेकर था। उन्होंने सर जे इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड आर्ट्स से अपनी पढ़ाई पूरी की। बहुत कम लोग जानते हैं कि वह अक्सर अपराधियों के स्केच बनाने में पुलिस की मदद करते हैं। फिल्म उद्योग में आने से पहले उन्होंने विज्ञापन एजेंसी के लिए काम किया था। वह स्मिता पाटिल के दबाव में फिल्मों में आए। वह उसे पुणे से जानती थी। वह उन्हें प्रसिद्ध निर्माता रवि चोपड़ा के पास ले गईं। फिल्म थी आज की आवाज। उन्हें एक बलात्कारी की भूमिका दी गई। यह सुनकर नाना पाटेकर को बुरा लगा। उन्होंने उसके साथ लड़ाई की और उसे एक बेहतर भूमिका दी गई। अगर आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो नाना पाटेकर के जीवन के उतार चढ़ाव उन्हें अभिनय का प्रशिक्षण दे रहे थे। उनके पिता का कपड़ा पेंटिंग का छोटा सा व्यवसाय था। उनके पिता को अपने बेटे के नाटक देखने में आनंद आता था। इतना ही नहीं, वह नाना पाटेकर को नाटक देखने भी ले जाते थे। नाना पाटेकर अपने गांव में नाटक किया करते थे। उसे ऐसा लगता था कि उसके पिता उससे ज्यादा उसके बड़े भाई से प्यार करते हैं। एक घटना तब घटी जब वे वाल्मीकि नामक नाटक में काम कर रहे थे। उनके पिता नाटक देखने के लिए दूर से आए थे। तब नाना पाटेकर को राहत महसूस हुई। जब वह केवल 13 वर्ष के थे तो उनका परिवार उथल पुथल से गुजर रहा था। उनके पिता को व्यापार में भारी घाटा हुआ। उसकी सारी संपत्ति बिक गई। 13 वर्ष की आयु में वह सुबह स्कूल जाते और शाम को काम करते। वह चूना भट्टी जाते थे जो उनके घर से 8 किमी दूर है और फिल्म के पोस्टर बनाते थे। उसे 1000 रुपये मिलेंगे, 35 प्रति माह। जब भी उसके पिता कहते थे बच्चे बड़े हो गए हैं और मेरे पास उन्हें खिलाने के लिए पैसे नहीं हैं, नाना पाटेकर रोएंगे। कभी कभी नाना पाटेकर अपने दोस्त के घर लंच या डिनर के समय चले जाते थे। वह सोचता था कि यह दोपहर के भोजन का समय है और उसका दोस्त उसे भोजन देगा। मुझे भूख लगी है। लेकिन फिर भी नाना पाटेकर ने अभिनय नहीं छोड़ा। उन्होंने प्रसिद्ध कलाकार विजया मेहता के निर्देशन में काम किया। उस भूमिका को इतनी सराहना मिली कि सभी को पता चल गया कि वह भविष्य में एक प्रसिद्ध अभिनेता बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जब उन्होंने नीला कांति से विवाह किया तब वे थिएटर कर रहे थे। वह 100 रुपये प्रति माह कमाते थे, 750 प्रति माह, क्योंकि उसे 1000 रुपये मिलेंगे। एक शो के लिए 50 रु तो वह तय किया गया पैसा देंगे। उनकी पत्नी 1000 रुपये मासिक कमाती थी, 2500 प्रति माह। वह एक बैंकर थी। वह हमेशा कहती थी तुम थिएटर में काम करो, मैं पैसे कमाऊंगी। मुझे यकीन है कि एक दिन तुम बहुत सारा पैसा कमाओगे। वे दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे और जब वह मात्र 27 वर्ष के थे तब उन्होंने विवाह कर लिया। उनका एक बच्चा था। जन्म के दौरान कुछ जटिलताओं के कारण उस बच्चे की बहुत जल्दी मृत्यु हो गई। उनका एक और बेटा था। उसका नाम मल्हार है। सलाम बॉम्बे में उनकी अभिनय क्षमता देखकर फिल्म उद्योग उनकी ओर आकर्षित हो रहा था। उन्हें फिल्म अंगार के लिए अनुबंधित किया गया। इस फिल्म के लिए उन्हें पुरस्कार भी मिला और वे फिल्म इंडस्ट्री में नायक के साथ साथ खलनायक की भूमिका में भी देखे जाने लगे। चाहे मराठी हो या हिंदी सिनेमा, नाना पाटेकर ने कमाल कर दिखाया। फिल्म क्रांतिवीर ने साबित कर दिया कि नाना पाटेकर की डायलॉग डिलीवरी हर किसी को खुश कर देती है। चाहे अमोल पालेकर की थोड़ा सा रोमानी हो जाए या फिर विधु विनोद चोपड़ा की परिंदा, नाना पाटेकर हर किरदार में ढल जाते हैं। एक समय ऐसा आया जब वह फिल्म के निर्देशक बन गए। फिल्म का नाम था प्रहार दी फाइनल अटैक। इसके लिए उन्होंने व्यक्तिगत रूप से सेना में प्रशिक्षण लिया था। यह फिल्म बहुत प्रसिद्ध हुई। दूरदर्शन पर द जंगल बुक नाम की एक कार्टून सीरीज आती थी। उसमें उन्होंने शेर खान के लिए आवाज दी थी। शेर खान के लिए नाना पाटेकर ने अपनी आवाज दी थी। चाहे वह कोई भी भूमिका हो, नायक, खलनायक या कॉमेडी, उनके द्वारा निभाई गई हर भूमिका किसी अन्य अभिनेता के लिए करना असंभव है। मैं इससे खुश हूं। बाकी सब फिल्म में होता है। उन्हें कई बार राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। परिंदा, क्रांतिवीर और अग्निसाक्षी जैसी फिल्मों के लिए सूची बहुत लंबी है। उनकी फिल्मों के चयन से पता चलता है कि सिर्फ अभिनय ही नहीं, उनमें जीवन के प्रति भी उतना ही जुनून है। नाना पाटेकर का नाम भारतीय सिनेमा के इतिहास में सम्मान के साथ लिया जाएगा।